हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। समीर, समीर, समीर कहाँ हो तुम? ये समीर भी ना पता नहीं कौन से जगह पे बुलाता है। कौन है? समीर, मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। देखो तुम बाहर निकलो नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। ये कौन सा सिलेंडर है? ओह माय गॉड, ये सिलेंडर यहाँ कैसे? मुझे समीर को बताना ही होगा। इसकी फोटो निकाल लेती हूँ। गायत्री नाम है ना तुम्हारा? बहुत शौक है तुम्हें तस्वीरें खींचने का, पर इस बार तुम गलत जगह पर आ गई अपना शौक पूरा करने के लिए। देखो देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी से कुछ कहने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। देखो देखो, मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दूं? सर कैसे हैं आप? अरे आओ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी फाइल नहीं लेकर आए तुम लोग। हॉस्पिटल में फाइल? सर क्या बात कर। सर मेरी वाइफ ने आपके लिए सूप भेजा है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू फ्रेडी, थैंक यू। तुम्हारी वाइफ को मेरी तरफ से स्पेशली थैंक यू कह देना है। सर मार्केट में कुछ बहुत अच्छे आम आए थे, आपको आम पसंद है तो ले आया मैं। दया आम लेकर आया, फ्रेडी सूप लेकर आया, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऑर्डर है, मुझे कुछ भी खाना पीना मना है। क्या आपको कुछ भी नहीं खाना? सिर्फ दवाइयाँ। और सर ये सब क्या है यहाँ पर? आपने तो यहाँ पर छोटा सा सीआईडी ब्यूरो खोल रखा है। सच कहूँ ना तो यहाँ हॉस्पिटल में आकर पछता रहा हूँ मैं। अरे पता है, जब तक ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं होता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अरे सर थोड़ा आराम करिए ना। अब यहाँ भी आप मुजरिम और केसेस के पीछे पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये हॉस्पिटल का वार्ड है। आप प्लीज ये सब कुछ बंद कर दीजिए। मैम हम सब सीआईडी वाले, मैं सीआईडी से हूँ। यहाँ इस हॉस्पिटल में आप सिर्फ एक मरीज हैं और मैं इस हॉस्पिटल की मेट्रन हूँ। यहाँ पे मेरा हर ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। चलो अच्छा है, कुछ दिन तक एसीपी साहब को भी किसी की ऑर्डर माननी पड़ेगी। क्या बड़बड़ा रहे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देखिए, कल आपका ऑपरेशन है और ये टेबल आपकी दवाइयाँ और सलाइन की बॉटल्स रखने के लिए इस्तेमाल होगा। तो प्लीज आप सब कुछ यहाँ से हटाइए। देखिए मैम, अगर आपको दवाइयाँ रखनी है तो आप दूसरा टेबल मंगाइए, यहाँ पर रखिए, उस पर रखिए आप ये सब। देखिए इसकी जरूरत है मुझे। आपको जिन चीजों की जरूरत है वो आपको हम दे देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने बड़े होकर भी आपको बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है।
क्या हाँ क्या है? अरे समझाओ इन्हें। सर ये ठीक ही तो कह रही हैं। आप इलाज के लिए आए हैं, आराम करना जरूरी है। आपको आराम की जरूरत है। ये क्या है? क्या है ये गन? हाँ मैम, ये गन आप ये गन इनको दे दीजिए। देखिए मैम, हम सीआईडी वाले अपनी गन को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं 24 घंटे। आप यहाँ पे सिर्फ एक मरीज हैं और आपको इस गन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। दे दीजिए, मैं संभाल के रखूंगा इसको। चलिए बेड पे लेट जाइए। अभी लेट? मैंने कहा बेड पे लेट जाइए। जाइए सर, जाइए। मैं नर्स को बुलाती हूँ। पहली बार देख रहे हैं एसीपी साहब को किसी और से ऑर्डर्स लेते हुए। यस मैम। तुम? लेकिन इनकी देखभाल तो गायत्री कर रही थी ना? हाँ, पर वो कहीं मिल नहीं रही। मिल नहीं रही मतलब? पता नहीं मैम, वो कहाँ चली गई। मैंने उसके मोबाइल पर भी ट्राई किया था पर कॉल जा ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आ नहीं जाती तब तक सर की देखभाल मैं ही कर लूंगी। ऐसे कैसे कोई बिना बताए गायब हो सकता है? चलो देखते हैं। ओके। क्या हो सर? ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ दया, उस नर्स गायत्री के बारे में सोच रहा था। जब से मैं आया हूं वही देखभाल कर रही है मेरी, और अच्छा देखभाल करती है, लेकिन ऐसे अचानक गायब कैसे हो गई? कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। गायत्री सर गायत्री का कुछ काम आ गया होगा, इसीलिए वो घर चली गई होगी। रेडी मान लिया कि वो घर चली गई, मगर किसी को तो पता होता। ऐसे अचानक गायब होना ये सही नहीं लगता। फिर तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हेलो सर, मैं डॉक्टर कुमार, इस हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर। इसे भी प्रद्युमन। आप लोगों को कौन नहीं जानता सर, ये तो हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आप जैसे महान हस्ती के लिए कुछ कर पाएंगे। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें? बिल्कुल नहीं सर, रोज रोज कहाँ ऐसा मौका मिलता है आप जैसे वीवीआईपी से मिलने का। बाय द वे सर, ये हमारे डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टर राकेश जो आपका ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर वेद जो इन्हें असिस्ट करेंगे, डॉक्टर ऋषि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। वेल, मैं ऑपरेशन तो आज ही करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, एक के बाद एक 2 सर्जरीज है। आई एम रियली सॉरी, आपको कल तक इंतजार करना होगा। चलो, तो मैं बच गया आपके हाथों आज। अरे सर। हाँ वैसे मेटन, गायत्री का कुछ पता चला? जी अभी कुछ पता नहीं चला, पर पता नहीं यूं बिना किसी से कुछ कहे कुछ बताए कहाँ चली गई। हॉस्पिटल में इस तरह का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर स्टाफ में अनुशासन रहना चाहिए ना। क्यों एसीपी सर, हमारी मेट्रन सीआईडी की तरह ही अनुशासन रख पाती है या नहीं? अरे हमसे भी बढ़कर बड़ी खतरनाक है हमसे ये। अच्छा सर, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। जी, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। कम। वैसे आप लोगों के विजिटिंग आवर्स अभी खत्म हो चुके हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, तो आप लोग प्लीज। बस 2 मिनट, हम लोग निकल रहे हैं। ओके। देखा ना अनुशासन। वैसे अगर देखा जाए तो इस हॉस्पिटल के नियम इतने सख्त हैं, फिर भी गायत्री बिना किसी को बताए, बिना परमिशन लिए ऐसे गायब कैसे हो सकती है? सर आपने तो यहाँ भी केस ढूंढ लिया। नहीं दया, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया क्या नहीं, लेकिन जब वो दूसरी नर्स आई थी ना, जब वो मेट्रन को गायत्री के बारे में बता रही थी, तब कुछ घबराई सी लग रही थी मुझे। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल वाले ढूंढ रहे हैं, घर वर में होगी, पता चल जाएगा। आप आराम कीजिए। हाँ मिल जाएगी तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, कल आना। यस सर, कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। बाय।
गायत्री कहाँ गायब हो गई, कैसे? अभिजीत, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? खैर, अगर तुम उस गायत्री नर्स के बारे में सोच रहे हो तो हाँ। वैसे एसीपी साहब की सिक्स सेंस 99% ठीक ही होती है। तो तुम्हें भी लगता है कि मामला गड़बड़ है? तुम्हें भी लगता है वो गायत्री कुछ खतरे में, मामला गड़बड़ है? शायद, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठे बैठे एसीपी साहब के पास कोई केस तो है नहीं, तो शायद ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। कल तक देखते हैं। गायत्री मिल गई तो ठीक है, नहीं तो लग जाएंगे नए केस पे। हेलो सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हो? वैसे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? ये तो कानून की किताब है। मेरी भी दिलचस्पी ना कानून को लेकर के हमेशा से रही है। बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर एक को कानून के बारे में दिलचस्पी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, ये मैं एक्चुअली आपके लिए 2 दवाइयाँ लेकर आई थी। आज दिन भर की तो सारी दवाइयाँ ले ली मैंने। मुझे पता है सर, पर क्या है ना कि डॉक्टर आपको ये 2 दवाइयाँ देना भूल गए थे। अभी अभी फोन आया था उनका, कह रहे थे कि आपकी सेहत के सुधार के लिए ये दवाइयाँ बेहद जरूरी है। अब पानी लेकर आती हूँ। हाँ। सर। थैंक यू। स्मिता, जरा बिस्तर ठीक करोगे? अरे क्यों नहीं सर। कितना काम करती हो स्मिता? जी, नींद की दवाइयों का असर हो गया है। एसीपी सर गहरी नींद में सो गए हैं।
स्मिता, तू ये गायत्री के बैग के साथ क्या कर रही है? तुझे मालूम है, गायत्री पिछले 2 घंटे से गायब है। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को लग रहा है कि वो अपने घर गई, लेकिन नहीं, अपना बैग छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। गायत्री की बैग यहीं पर है, ये कुछ और ही चक्कर है। अरे बुद्धू, जरूर डॉक्टर समीर से मिलने गई होगी। प्यार में लोग ऐसे ही मिलते, चुपके चुपके से। शायद तो सही कह रही है। डॉक्टर समीर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, ऐसे ही मैं राउंड पे जा रहा हूँ। अरे एसीपी सर कहाँ चले गए? यहाँ भी नहीं, कहाँ जा सकते हैं? अगर इस कमरे में नहीं है तो एसीपी सर बाहर देखना पड़ेगा मुझे। तो मर गया है। माय गॉड, सीधे सीने में गोली मारी है। डॉक्टर समीर, देखो पता है मुझे, तुम यहीं इन लाशों के बीच में चुप कर बैठे हो, लेकिन ज्यादा देर चुप कर नहीं बैठ सकता तू मेरे से।
ढूंढकर जरूर निकालूंगा मैं तुम्हें। ठंडी है। ये भी लाश है, ठंडी है। माय गॉड, गायत्री, मतलब बेचारी गायत्री घर पहुंची नहीं। किसी ने मार डाला इसे। और क्यों मारा उसे? जरूर गायत्री ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो जानती थी, इसीलिए तो। मतलब मेरा शक सही निकला। पहले डॉक्टर समीर और अब बेचारी गायत्री। तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। आ रहा हूं मैं। दया मुझसे मिलकर गई, उसके बाद में मैंने इस बेचारे को देखा भी नहीं। बहुत अच्छी लड़की थी सर। अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कई सारे अरमान थे इसके दिल में, सब अधूरे रह गए। जिसने भी ये किया है ना, वो नहीं बचेगा हमारे हाथों। बहुत जल्द पकड़ में आएगा। मगर इसके लिए हमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम सब तरह से आपको पूरा सहयोग देंगे। सर एक रिक्वेस्ट है। क्या? कोशिश कीजिएगा कि इस अस्पताल के बाकी मरीजों को परेशानी ना हो। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके हॉस्पिटल के किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट में कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। और एक जरूरी बात जी, आपके स्टाफ में से कोई भी ये हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जब तक कि हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती। कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। श्योर सर। अब मैं अभी बाकी स्टाफ मेंबर्स को ये ऑर्डर पहुंचवाता हूं। थैंक यू सर। लेट्स गो। बड़ी अजीब बात है सर। गायत्री और समीर एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों का ही खून हो गया। सर हो सकता है इन दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा आ गया हो, जिससे इन दोनों का ये रिश्ता पसंद नहीं था। और ये भी हो सकता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ बातें चल रही हो जो सही नहीं हो और ये दोनों जान गए थे और शायद इसीलिए इन दोनों को रास्ते से हटा दिया गया। और सर जो कोई भी है सबके पीछे, वो अभी इस हॉस्पिटल में ही होगा। आदे लग जाते हैं काम पे। सर हम गायत्री के लाश से शुरू करते हैं। शायद हमें इसके लाश से कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जो हमें खूनी तक ले जाए। ठीक है, मैं अभी आता हूं। सीआईडी वालों ने अपनी तहकीकात जोरों शोरों से शुरू कर दी, लेकिन आज के मिशन का क्या करें? डिलीवरी दें या नहीं? डिलीवरी नहीं देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सीआईडी के होते हुए डिलीवरी देना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमें ये कैलकुलेटेड रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। सीआईडी को तहकीकात करने में वक्त तो लगेगा ही ना, और जब तक वो हमारे गिरबान तक पहुंचेंगे, माल अपने ठिकाने तक पहुंच चुका होगा और हम भी 9-2-11 हो चुके होंगे। पर अगर उनको ये पता चल गया कि गायत्री के कातिल हम ही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार हम यूं फुर हो जाएंगे ना, फिर सीआईडी के शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
सर आप कई सालों से फोरेंसिक लैब जा रहे हैं, आधी फोरेंसिक साइंस तो आपको भी आ गई होगी। हाँ, डॉक्टर साहब के साथ इतने साल रह के हम भी थोड़ा बहुत सीख गए हैं। पर डॉक्टर सालों के या तारिका खुद यहाँ होती तो और भी बेहतर होता। हाँ सर, लेकिन तारिका और डॉक्टर साहब तो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक वो आए कहीं देर ना हो जाए। यू आर राइट। तो आज के लिए हम ही फॉरेंसिक डॉक्टर बन जाते हैं। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। इस लड़की के यूनिफॉर्म में मिट्टी लगी है। इसका मतलब इसे कहीं बाहर मारा गया और यहाँ लाया गया। नहीं सचिन, बाहर बारिश हो रही है। अगर इसे बाहर से लाया गया होता तो मिट्टी गीली होनी चाहिए थी। पर ये देखो, ये सूखी हुई मिट्टी है। इसका मतलब है इसे मिट्टी हॉस्पिटल में कहीं लगी है। लेकिन सर हॉस्पिटल तो काफी साफ सुथरा है, यहाँ मिट्टी कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं तो होगा। ये देखो, बाएं हाथ पे मिट्टी लगी हुई है। लेकिन बायां हाथ तो बिल्कुल साफ सुथरा है। शायद इसने अपने दाएं हाथ से कुछ साफ करने की कोशिश की होगी ठीक मारने से पहले। ठीक है, ट्वीजर देना। गायत्री के बालों में ये मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला? इसका मतलब खून किसी ऐसी जगह पे हुआ जहां पे महीनों से साफ सफाई नहीं हुई। लेकिन सर हॉस्पिटल को थोड़ी थोड़ी देर में फिनॉइल से साफ किया जाता है, ऐसी जगह यहाँ कहाँ होगी? मुझे पता है वो कौन सी जगह है। चलो। कहाँ गया? यही तो था अभी। हाँ? सर, सर कुछ मदद चाहिए? नहीं नहीं सर। क्या ढूंढ रहे सर थे? वो कुछ नहीं, मैं तो वो सर कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? सर कुछ। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? सर 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 वो परसों चोट लग गई थी मेरे को। चोट लग गई? हाँ सर। यहाँ पर? हाँ सर। चलो देख लेता हूँ। सर बहुत दर्द हो रहा है सर। सर सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये हॉस्पिटल का बेसमेंट ही वो जगह है जहाँ महीनों से सफाई नहीं हुई है। तहखाने में काफी सामान पड़ा हुआ है। ये दवाइयों के बक्से, ट्रॉली, स्ट्रेचर। एक काम करो, आसपास नजर दौड़ो। अगर ये गायत्री यहाँ पे आई थी, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हाँ सचिन, गायत्री का बैच। मतलब गायत्री यहां पर आई थी। ये देखो, ये घसीटने का निशान। ये देखो,
गायत्री को शायद यहां तक घसीटा गया है। खून के धब्बे, इसका मतलब है गायत्री को यहां पे मारा गया, इस जगह पे, और फिर यहां से घसीट के वहां तक ले जाया गया, और फिर किसी तरह से उसे ऊपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहां से मार के ऊपर ले जाया गया उसे। टूटा हुआ मोबाइल, लगता गायत्री का है। ये ऐसा तो नहीं कि हाथापाई में टूट गया ये मोबाइल? हाथापाई में टूटा होता तो सिर्फ ये मोबाइल का स्क्रीन क्रैक होता, मोबाइल खुल जाता, मगर इसे तो चकनाचूर कर दिया गया है। किसी ने जानबूझकर तोड़ा है इसे, जबरदस्ती तोड़ा है। इसका मतलब सर इस मोबाइल फोन में जरूर ऐसी कोई खास चीज होगी जिससे मुजरिम को खतरा हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है गायत्री यहाँ फोन पे किसी से बात कर रही हो, या फिर किसी चीज की फोटो खींच रही हो। सर कॉल करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेसमेंट में नेटवर्क नहीं है, लेकिन हाँ फोटो लेना ये हो सकता है। सर, हाँ? ये सिलेंडर, इस सिलेंडर पे किसी ने हाथ से साफ किया इस सिलेंडर को। हाँ, गायत्री के दाएं हाथ पे भी मिट्टी लगी हुई थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे गायत्री ने साफ किया, पर हो सकता है फोटो भी लियो। सिलेंडर पे CO लिखा हुआ है। CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओह नो, इतनी जहरीली गैस यहां किस लिए? देखो जरा इसका पाइप कहां पे कनेक्टेड है। ये पाइपलाइन तो ऊपर जाती है। दरवाजा जरा से पकड़ना। चलो सचिन, चल के देखते हैं। सर ये इवेंट तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में आके खुलता है। किसी का ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। ये तो डॉक्टर राकेश है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, मोनोऑक्साइड गैस का ऑपरेशन थिएटर से क्या लेना देना हो सकता है? देखते हैं। ओह नो, इन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? तुमने इन्हें वो दवाइयां नहीं दी जो मैंने तुम्हें देने के लिए कही थी? मैंने दी थी डॉक्टर, पर पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। डिफाइब्रिलेटर, जल्दी से। ना सर, ये नहीं। जल्दी से इंजेक्शन दो। हमने इन्हें खो दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फेल हो गए? इनके परिवार वालों को बुलाओ। अब समझ में आया सर। चलो बताओ जल्दी। से बुद्ध बनकर खड़े रहने से कोई काम नहीं होगा। मुकुल बताए सारा चक्कर क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। सच सच बता। कैसा सच? क्यों गए थे तुम डॉक्टर समीर के ऑफिस में? मैं तो वहां पर साफ सफाई करने गया था। साफ सफाई करने गए थे? सर इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ छोड़ दीजिए। वैसे इसके कपड़े भी गंदे हो गए सर, धुलाई की जरूरत है।
ले जाओ दे। नहीं नहीं सर, इस पहलवान के पास मुझे मत छोड़ना, जान से मार देगा मुझे। बेटा, पहलवान बनने के लिए नियत और दिल साफ रखना पड़ता है। तुम जैसे लोग जो गलत काम करते हैं ना, यही हालत होता है। अब चल, ये बता कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? एनेस्थेसिया के लिए इस्तेमाल होने वाले नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर के पास कार्बन मोनोऑक्साइड के सिलेंडर किसने रख दिए और क्यों? मरीजों को क्यों मारा जा रहा है जानबूझकर? बोल। आज एक और ऑपरेशन होने जा रहा है। क्या? साक्षी नाम की एक औरत है, हो सके तो उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, कैसा रहा ऑपरेशन? मेरी साक्षी ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे डॉक्टर साहब? साक्षी के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है डॉक्टर साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बोलिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी ठीक तो हो जाएगी ना? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। यूँ समझ लीजिए कि मौत के मुंह से बचकर बाहर निकली है वो। घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। माल लाए? हाँ माल लाए तो है, लेकिन पूरा नहीं है। क्यों? बाकी का क्या आपने दहेज के लिए रख लिया? साक्षी बच गई, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। ऐसे कैसे कामयाब हो गया? मरी कैसे नहीं वो किसी ने जहरीली गैस का वाल्व बंद कर दिया था। किसने बंद किया? वो तो पता नहीं। तो आखिर पता क्या है तुम निकम्मों को? दिखाओ क्या लाए हो। मरीज का दिल और 2 किडनी। ठीक है, इस बार तो काम चला लूंगा, लेकिन अगली बार कोई भी चूक हुई ना तो तुम दोनों की किडनियां और दिल निकलवा लूंगा, समझे? माल दिखाओ। डॉक्टर राकेश, ऋषि, क्या बात है? तुम्हें क्या लगा डॉक्टर कुमार भी तुम्हारे साथ है? तुमसे ऑर्गन खरीदने वाले थे वो। उन्होंने हमारी मदद की, हमारी मदद तुम लोगों तक पहुंचने के लिए। बात तक आए। जलने का निशान, ये निशान तो मैंने तभी देख लिया था जब डॉक्टर समीर के कैबिन में तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। ले जाओ इन्हें। बहुत जल्दी में लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं मेट्रिन मैडम? डॉक्टर राकेश और ऋषि दोनों पकड़े गए और वो दोनों आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे तुम तीनों को अपने अस्पताल का हिस्सा बताते हुए। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे? क्यों? इतने सारे मरीजों ने तुम पर भरोसा करके अपनी जान को तुम्हारे हाथों में सौंपा था, और तुम लोगों ने क्या किया? एनेस्थेसिया की एड में जहरीला गैस दे दिया उनको और मार डाला उन्हें, और फिर उनके अंगों का सौदा कर दिया पैसों के लिए। घिन आती है तुम पर। शायद डॉक्टर समीर जान गए थे। हाँ सर, समीर को जैसे इस राज की भनक पड़ी तो हमने उसे भी मार दिया। समीर के पास एक डीवीडी थी सर, जिसमें उन सभी मरीजों की लिस्ट थी जिन्हें हमने मारा था। और वही डीवीडी ढूंढने के लिए तुम डॉक्टर समीर के कैबिन में आए थे। वो डीवीडी तो नहीं मिली, मगर डॉक्टर समीर वो बेचारा अपनी जान गंवा बैठा। इसके हाथों
डॉक्टर समीर ने वो राज गायत्री के साथ शेयर किया। वो समीर ने गायत्री को तहखाने में बुलाया था ताकि वो उसे जहरीली गैस का टैंक दिखा सके। और गायत्री ने सबूत के तौर पे उस सिलेंडर की फोटो लेनी चाहिए तो उसे वहीं पे मार दिया आप लोगों ने, क्यों? हाँ, और फिर मॉर्ग रूम में हमने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। पर मैं इस बात से अनजान था सर, और जाने अनजाने में मैं मॉर्ग रूम में छिपने की गलती कर बैठा। लेकिन जब आपको ये सब पता था तो फिर आपने साक्षी का ऑपरेशन रुकवाया क्यों नहीं? क्योंकि हम तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। वो जहरीली गैस के सिलेंडर का वाल्व हमने पहले से ही बंद कर दिया था, इसलिए बच गई। मैंने तो आपको अपना गुरु माना था सर, पर नहीं, मैं डॉक्टर ही छोड़ दूंगा मगर आप जैसा डॉक्टर नहीं बनूंगा। ले जाओ इन्हें। चलिए। एसीपी सर, आई एम सॉरी, मुझे आपको नींद की दवाइयां देने के लिए कहा गया था, पर इन सब के पीछे का मकसद क्या था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने तो गोलियां खाई ही नहीं थी। सच? थैंक यू एसीपी सर। अगर आप और आपकी टीम ना होती तो इस अस्पताल में क्या क्या चल रहा है मुझे कभी पता नहीं चलता। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। आप और आपके बाकी स्टाफ ने जो हमारी मदद की उसकी वजह से तो इन लोगों को हम जल्दी से पकड़ सके। और एक थैंक यू हमारी तरफ से आप सभी डॉक्टर्स को जो दिन रात निस्वार्थ निष्ठा के साथ मरीजों की सेवा करते हैं। सर, आप सीआईडी वाले भी तो फर्ज के रास्ते पे ऐसे ही चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप मरीज की बीमारी को ठीक करते हैं और हम समाज की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा कहीं ना कहीं तो नाता जुड़ा हुआ है पहले से ही, और वो बरकरार रहे और आगे चलते ही रहे। क्या यार, किस्मत ही खराब है। गाड़ी खराब हो गई, नेटवर्क नहीं मिलेगा। यार क्या करूं? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। गद्दारों से जिंदगी छीनी जाती है। तूने क्या सोचा था? तू लंदन फोन करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा है? देखो, तुम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। मेरी राय मानो, तुम लोग ये छोड़ दो। देखो, इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। अफसोस कि उन लाखों लोगों की जान जाते हुए तुम देख नहीं पाओगे। Have a safe trip to hell. Goodbye. ये क्या किया तुमने? क्यों मारा इसे? अरे तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा भाई? तेरा तो रोज का काम है ये। मगर गद्दार था। ये कौन है? सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। लाश कहाँ? सर आई। सर वो रही लाश। कब देखा कब आपने? सर सुबह टहलने निकला था मैं, तो मेरी नजर अचानक उस पर पड़ी, तो मैंने जाके चेक किया तो वो इंसान मरा हुआ लगा मुझे सर। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप इनका फ़ोन नंबर वगैरह ले लो, ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। तो गोली मारी है सीने पे। जेब में कुछ आईडी या मोबाइल फोन वगैरह नहीं है? सर, फिर तो ये खून लूटपाट के इरादे से ही हुआ है, क्योंकि मोबाइल फोन और वॉलेट दोनों ही गायब है। आसपास जरा चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या।
हाँ पंकज, अरे एक और लाश। हाँ सर, और इसके पास भी कोई आईडी या सेलफोन नहीं है। लगता है खूनी जानबूझ के विक्टिम्स की पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके तो कंधे पे गोली मारी है। एक जगह पे दो दो बॉडीज। चलो चलें। ये आवाज कैसी आ रही? जाके देख। ये कैसे हो गया? बचा लो मुझे, बचा लो, वो मार देगा मुझे, मुझे मत मारो, बचा लो, वो मार। सर, हमने बड़े बड़े केस देखे सीआईडी में, मगर आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें मुर्दे जिंदा होते हैं। रेडी? एकदम सही कह रहे। आज भी तुमने ऐसा कोई केस नहीं देखा, क्योंकि रमेश कभी मुर्दा था ही नहीं। सड़न के तू क्या कह रहा है? मर्डर सीन पर हमने जाके अच्छी तरह से देखा है। ये रमेश, इसका हार्ट बीट नहीं था, इसकी पल्स नहीं थी, इसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। मानता हूं। फिर बॉस, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि इसकी वजह मौत नहीं थी। तो फिर क्या वजह थी? बता। उसकी वजह थी जेनियम नाम का एक केमिकल जो मुझे रमेश के खून में से मिला। जेनियम? यस बॉस। जेनियम? जेनियम? ये कैसा केमिकल है? रमेश, घबराओ मत। अब उस केमिकल का असर खत्म हो चुका है। मगर डॉक्टर साहब, ये केमिकल आखिर करता क्या है? पूर्वी, जेनियम, ये जेनियम एक ऐसा केमिकल है जो शरीर के अंदर जाने से उस आदमी की पल्स बंद होने लगती है, उसकी हार्ट बीट बंद होने लगती है, उसकी सांसें भी बंद होने लगती है, यहां तक कि ऐसे लगता है कि वो आदमी मर चुका है ना तरुण के? यस बॉस। और डॉक्टर साहब, इस केमिकल जेनियम का असर कितनी देर तक रहता है? लगभग 12 घंटे तक। 12 घंटे? अच्छा रमेश, जरा ये अच्छी तरह से सोच के बताओ कि तुमने बेहोश होने से पहले क्या खाया पिया था जिससे ये केमिकल तुम्हारे पेट में गया? नहीं सर, मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, वो भी अपने हाथ से पका के। नहीं सचिन, ये जेनियम उसके खाने में से नहीं गया है, क्योंकि ये जेनियम का असर तुरंत हो जाता है। जैसे ही शरीर में गया, असर तुरंत। बिल्कुल, 15-20 सेकंड के अंदर अंदर इंसान चित। रमेश, एक बात बताओ, बेहोश होने से ठीक पहले क्या हुआ था, याद है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था। मैं तो बाइक पे जा रहा था। अरे मान लिया तुम बाइक पे जा रहे थे, मगर कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा जो वो केमिकल जेनियम तुम्हारे शरीर में गया है। साउंड की जरा फिर से चेक करिए। ओके, जरा अपनी कमीज के बटन खोलो। एक मिनट। बॉस, ये देखो। यार साळुंके, ये तो किसी धारदार हथियार से कट किया है। लेकिन सर, कोई ऐसा क्यों करेगा? रमेश को मारने की कोशिश करके ये क्यों दिखाना चाहेगा कि वो मर चुका है? सचिन, भटकाने के लिए किया गया ये, भटकाने के लिए। ये तो कोई तभी करेगा जब उसका इरादा मारने का ना हो। रमेश,
याद कर, अपने दिमाग पर जोर डाल। किसने वार किया? ये कौन है? बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था वो, 6-7 फुट से लंबा, 2.5 किलो के उसके पहलवानी हाथ और भयानक सा चेहरा। चेहरा याद है उसका? हाँ सर, जिंदगी में कभी उसका चेहरा मैं भूल नहीं सकता। तो फिर रमेश, उस आदमी का स्केच बनवाओ हमारे लिए। अब मुझे शक होने लगा है। कैसा शक? यही कि कहीं तुम लोगों ने मुझे यहाँ टाइम पास करने के लिए तो नहीं बुलाया? टाइम पास? जेनस, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। क्यों? तभी एक नई नवेली दुल्हन पहली बार जब ससुराल आती है ना, तो ससुराल वालों के सामने घूंघट उठाने में जरा शर्माती है, थोड़ा शर्माती है, थोड़ा हिचकिचाती है, और उसके बाद जब वो घूंघट उठाती है तो उसको मुंह दिखाई मिलती है। अंडरस्टैंड? आई वेरी वेल अंडरस्टैंड। कहीं अपनी शादी करवाने के लिए तो नहीं बुलाया मुझे? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी तुम्हारी मुंह दिखाई बहुत जल्दी मिलने वाली है। हाँ बुआ, कुछ पता चला? नहीं बॉस, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी उस बड़ी मछली की जन्म कुंडली हमारे हाथ में आ जाएगी। इस बार कैसे भी, किसी भी तरह वो बड़ी मछली हमारे जाल में आनी चाहिए, कैसे भी। हाँ बॉस, सिर्फ मछली नहीं, 1-2 मगरमच्छ भी आ जाएंगे फ्री में। और हमारे दूसरे प्लान का क्या हुआ? सब ठीक जा रहा है ना? प्लान के मुताबिक तो अब तक सब कुछ ठीक ही जा रहा है बस। और दुबई की अगली फ्लाइट से सामान भी पहुंचने वाला है। गुड, वेरी गुड। Excuse me. जी, Can I have your passport, please? पासपोर्ट? जी हाँ। हाँ, श्योर। दुबई से आ रहे हैं आप? जी। किस काम से गए थे दुबई? बस यूं ही छुट्टियां मनाने गया था। छुट्टियां मनाने? तो कैसी रही आपकी छुट्टियां? कहाँ गए आप? कुछ भी नहीं, वो क्या है कि अब होटल का कमरा इतना अच्छा था कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। ऑल राइट। वैसे कौन से होटल में ठहरे थे आप? वो रेसिडेंसी कुछ, वो सॉरी भूल गया। भूल गए? कोई बात नहीं, होता है। ये आपका बैग है? जी। क्या है इस बैग में? कुछ नहीं, बस कुछ ऐसे ही कपड़े हैं बस।
दुबई से लेके आए। हाँ नहीं नहीं, ये इंडिया के कपड़े ही हैं। देखिए जरा, आखिर किस किस्म के कपड़े आप पहनते हैं? देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? अब ये देखिए आप। सिक्योरिटी, इन अंदर लेके आइए। देखिए आप मुझे बिना वजह परेशान कर रहे हैं। आप ये क्या बात है भाई साहब, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? इट्स जस्ट अ रूटीन चेक। अरे भाई साहब, सब ठीक तो है? पागल हो गए हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये आदमी ये कर ही नहीं सकता। मालूम है ये कौन है? नहीं सर, यही था वो आदमी। मैं कह रहा हूं ना, यही था वो जिसने उसको मारा था और मेरे ऊपर भी हमला किया। इसलिए तुम पर भी हमला किया? अभी पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। फोन लगाओ दया को। दया सर का मोबाइल बंद आ रहा है सर, वो कल से बंद आ रहा है। सर कल से वो ब्यूरो में भी नहीं आ रहे, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? जरूर किसी मुसीबत में फंसा है दया, नहीं तो हमें फोन करता। और फिर इसीलिए मैं कहता हूं इसे जिंदा रखने के लिए उसने इसे केमिकल दिया है। उस दूसरे आदमी का क्या? फिर समझ में नहीं आ रहा है दया, ऐसे इस मामले में इस चक्कर में फंसा कैसे? कैसे चलाते ये लोग गाड़ी? Oh no. Oh no. भाई साहब आप ठीक है? Oh no. ये तो मर चुका है। चाकू? केमिकल भी है इसके पास। ये चाकू, गन, राइफल, ये केमिकल टर्न करना क्या चाहता है? सारे फेक आईडीज। जरूर ये आदमी कोई मुजरिम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर। इसका मोबाइल कहाँ है? पासवर्ड, फिंगरप्रिंट। खुल गया। एक मैसेज आया हुआ है। आज 11 बजे होटल ब्लू स्टार में कमरा नंबर 422 में मिलना। कमरा नंबर 422? सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, फोन करता हूं। मेरे फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। यह आदमी क्या जुर्म करने वाला इसका पता करने के लिए
मुझे खुद जाना पड़ेगा, कमरा नंबर 422। पंक्चुअल है, शायद वही है। देखो हेलो, वही सर। तो तुम हो जेनस। आधे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा चुका हूं और बाकी के काम खत्म होने के बाद। ठीक है? काम क्या है? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा क्या काम है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? फोन पर तो कुछ अलग सुनाई दे रही थी। 105 तरह की आवाज में बात करने की कला जानता हूं मैं। न जाने कब कौन सी आवाज इस्तेमाल करनी पड़े। वाह 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 वाह, कमाल है। कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर। वाह भाई, हम जो काम करना चाहते हैं इससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। बॉस, मुझे इस आदमी पर शक है, कुछ तो गड़बड़ है। आप कहो तो वो पहेली पूछो इससे। वैसे तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, फिर भी अगर तुम चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए पूछ सकते हो। क्यों जेनस? ठीक है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? वुल्फ, भेड़िया। भेड़िया जंगल का असली राजा है, क्योंकि कोई उसे पालता नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब तो तुम सब लोगों को यकीन हो गया, यही जेनस है। चलो, तुम सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ करके इस बॉक्स में डाल दो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट मिशन है। फोन।
कोई और फोन है तुम्हारे पास? ये क्या है? मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि एक दो फोन रखने पड़ते हैं। भूल गया था मैं। रमेश, याद करो, अच्छी तरह से याद करो, अपने दिमाग पर जोर डालो। कुछ सुना तुमने? कुछ तो सुना होगा, तुम्हारे सामने बातें हुई होंगी। कोई जन कह रहा था कि पार्सल कल तक आ जाएगा। पार्सल? हेलो, ठीक है, पहुंच रहे हैं। ये लो ड्रग्स, खतरनाक ड्रग्स। जी हाँ, ये ड्रग इतना खतरनाक है कि जैसे ही पैकेट शरीर के अंदर फटा, ड्रग खून में मिक्स हो गया और इस आदमी का अंत हो गया। सर, लोग भी क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स की तस्करी के लिए। अपनी जान तक की फिक्र नहीं होती इन्हें। अच्छा खासा पैसा मिलता है तस्करी करने के लिए, इसीलिए तो अपनी जान की बाजी लगाते ही ये ड्रग्स इस तरह से बेचने के लिए। खैर डॉक्टर साहब, और कोई डिटेल वगैरह मिले इसके बॉडी पर से? कोई एड्रेस वगैरह, शायद ये ड्रग्स वहीं पहुंचाने हो? जी नहीं, और कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप अपने सारे टेस्ट कर लीजिए और फिर रिपोर्ट भेज दीजिए, पता तो चले कि कौन से ड्रग्स हैं। ओके सर। हाँ, ये रमेश किसी पार्सल के बारे में कुछ बता रहा था ना? पार्सल कल तक आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रग्स के पार्सल की बात कर रहा था? हो सकता है सचिन, वो पार्सल ड्रग्स का पार्सल ही हो सकता है। पता नहीं और कितने लोग इस शहर में घुस गए होंगे इस तरह से ड्रग्स अपने शरीर में छुपाकर। ओह रियली? ओके, गुड, थैंक यू। जेनस, माय डियर फ्रेंड, बिरयानी पक्के तैयार हो चुकी है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। जिस घड़ी का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है। जिस आदमी को तुम्हें खत्म करना है वो कंट्री पार्क होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाम क्या है उसका? बॉस, बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब कौन सी गड़बड़ हो गई? बॉस, वो एयरपोर्ट पर हमारा कुरियर पकड़ा गया। कैसे? बॉस, शायद पैकेट उसके बॉडी में फट गया और वो मर गया। बाकी के सब लोग सही सलामत पहुंच गए हैं। बस एक मर गया, इसलिए पकड़ा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी पकड़ा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी का बचा हुआ माल काफी है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बॉस, एक खबर और है। कालिया बता रहा था कि सीआईडी वाले जेनस को ढूंढ रहे हैं। जेनस, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सीआईडी वालों को तुम्हारी भनक कहां से लग गई? कैसे? अब मुझे क्या पता?
तुम्हें नहीं पता तो किसे पता? जरूर इसी ने सीआईडी वालों को बताया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था ये आदमी गड़बड़। सीआईडी तो दूर की बात है, आज तक किसी कांस्टेबल को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। मुझे तो लगता है तुम्हारे गैंग में कोई गद्दार है। तुम्हारे गैंग का कोई आदमी है जिसने मेरी खबर दी है सीआईडी को। बकवास मत कर अब तो। और तेरी हिम्मत कैसे हो गई हम पे इल्जाम लगाने की? मुझे तो इस भुआ पे ही शक हो रहा है। यही है। कौन संभाल के बात? स्टॉप इट! स्टॉप इट! नो, ये नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों से मेरा वफादार है ये। तो ठीक है, सबके मोबाइल फोन चेक कर लो, पता चल जाएगा कि गद्दार कौन है। राइट, फोन वाला बॉक्स लेके आओ। एक फोन को अच्छी तरह से चेक करो, इसी से पता चलेगा कि गद्दार कौन है। बॉस, एक फोन नहीं है। किसका? इस भुआ का ही गायब होगा। ये रहा मेरा फोन। तो फिर किसका फोन गायब है? क्या कहा? तेरा फोन कहाँ है? मालूम नहीं बॉस। मालूम नहीं? तलाशी लो इसकी। सच कह रहा हूं बॉस, मेरे पास नहीं है फोन मेरा। ठीक है। क्रिकेट मैच का टाइम हो गया। सेंचुरी मार के लौटना माय डियर फ्रेंड जेनस। सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी मारूंगा। कौन है? रूम सर्विस। रूम सर्विस? हमने तो कुछ मंगाया नहीं है। सर वो हमारे होटल की सालगिरह है आज, कॉम्प्लीमेंट्री पेस्ट्रीज दे रहे हैं तो वो ले आया। सालगिरह? विनोद जरा देखो कौन है। हाँ एक मिनट, मैं आपको मैं फोन करता हूँ। आई विल कॉल यू बैक। क्या? अरे विनोद, केक तो अच्छा लग रहा है, जरा टेस्ट कराओ। कौन है तुम? सर इसी फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे में दया सर को देखा गया था। और सर ये मास्टर की, इससे सारे रूम के दरवाजे खुल सकते हैं। चलो देखते हैं। सर, ये देखिए सर, दरवाजे के बाहर खून गिरा हुआ है। सर ये तो सुनील जी है, ओशियनिक इंडस्ट्रीज के मालिक। सुनील, आप लोग आइए। घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से। घबराइए। हाँ बैठिए 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 बैठिए, घबराइए मत। हाँ ये लो पानी पी लीजिए। सर यहाँ पे गोली लगी हुई है। सुनील जी, क्या हुआ यहाँ पर? ये गोली कैसे चली यहाँ? हाँ? और ये क्या हुआ यहाँ पर, बताइए। एक आदमी मुझे मारने आया था, पता नहीं मुझे मारे बगैर चला गया। आपको बिना मारे चला गया? एक मिनट, इसे देखिए, क्या ये वही आदमी था? ये था। घबराइए मत सुनील जी, ये एक अंडरकवर सीआईडी ऑफिसर है। सीआईडी? हाँ सीआईडी ऑफिसर। मगर आप तो लंदन में रहते हैं ना, फिर यहाँ कैसे? एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, मैं बस उसी को रोकने आया हूं। अनहोनी? कैसी अनहोनी? मुझे एक फोन आया था, उस आदमी ने बताया कि मेरा जो कंपनी का नया एनर्जी ड्रिंक लॉन्च होने वाला है, उससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। एनर्जी ड्रिंक से लोगों की मौत हो सकती है? क्या ऐसा है क्या उस एनर्जी ड्रिंक में? मंदरुआ नाम की एक ड्रग है, अगर किसी को उसकी आदत लग गई, समझ लो वो बस खत्म ही हो जाएगा। माय गॉड सचिन,
वो आदमी जो एयरपोर्ट पे मर गया, वो यही ड्रग अपने पेट के अंदर स्मगल कर रहा था। हाँ सर। वैसे आपके रहते ये आपकी कंपनी में ड्रिंक बनी कैसे? मैं तो रिटायर हो चुका हूं, अब मेरा भांजा कंपनी चला रहा है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यही तो बताने वाला था। माय गॉड, क्या हुआ सचिन? सर आज एक्वा मॉल में एक नई एनर्जी ड्रिंक का प्रमोशन होने वाला है। हाँ। जहां पे इस ड्रिंक को हजारों लोगों को मुफ्त में पिलाया जाएगा। जिंकटामोन एनर्जी ड्रिंक सर। सर ये तो वही एनर्जी ड्रिंक है मेरी कंपनी का। सर ये इवेंट होने से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, लाखों लोग मर सकते हैं सर। एक्वा मॉल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, एक नया एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है ज़ेंटामॉन। जैसा कि इस एनर्जी ड्रिंक की टैगलाइन ही कहती है कि जो इसको एक बार पिएगा वही सही मायने में जिंदगी जिएगा। तो आज इसी खुशी में हम आप सबके लिए लाए हैं उसके एक नए फ्री सैंपल। कोई ट्राई करना चाहता है इसको? क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? यस सर, आइए। Here your drink, sir. Try it and let us know. वाह क्या टेस्ट है, इसे पीते ही पूरे बॉडी में एनर्जी आ गई। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, जो एक बार इस ड्रिंक को पिएगा वो उसका दीवाना हो जाएगा। आप लोग ट्राई करना चाहते हैं ये ड्रिंक को? मैं इसको ट्राई करना चाहूंगा। Come on, sir, come on. देखा बॉस, कबूतरों को दाने का स्वाद पसंद आ रहा है। वाह कमाल हो गया। अब हमें मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या प्लानिंग चल रही है? बता। बस यही कहीं बस किसी एनर्जी ड्रिंक का उद्घाटन है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। नए एनर्जी ड्रिंक का उद्घाटन है? कांग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान कामयाब हो गया, मुबारक हो। और मेरा पैसा? तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। थैंक यू। रुक जाइए, कोई भी मत पीना वो जहर। जहर है उसमें। लाइए। रुकिए, चलो आइए। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे आ गए? कोई नहीं पिएगा। ये सुनील जिंदा कैसे है? पता नहीं बॉस, सुनील को तो हमने मार डाला था। निकलो यहाँ से, फास्ट मूव। अरे हाँ, जनस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीआईडी वाले आ गए हैं, भागो यहाँ से। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? सीआईडी वालों से मिले बिना कैसे जा सकते हो तुम? क्या मतलब? बहुत मुंह खोल रहा है। हाँ? वो रहा मेरा भांजा। सर मैं क्या करता, कंपनी घाटे में जा रही थी और मामा जी हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रहे थे। मैं कंपनी का घाटा पूरा करने के लिए बाजार में एक नया एनर्जी ड्रिंक लाने का प्लान किया। और तुम नहीं चाहते थे कि ज़ेंटामॉन का, तुम्हारे नए एनर्जी ड्रिंक का दाव फेल हो जाए, इसलिए उसमें तुमने वो खतरनाक ड्रग मंद्रुआ मिला दिया ताकि पीने वालों को तुम्हारी उस ड्रिंक का लत लग जाए, है ना? हाँ, ताकि उसके बगैर लोग ना रह पाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस कंपनी को अपने मेहनत और ईमानदारी के नींव पे इतने साल मैंने इस कंपनी को खड़ा किया, उसी कंपनी के जरिए लोगों का विश्वासघात करने चले थे तुम। जब रुपयों से तिजोरी भरने का हो ना, तो ये सब कोई मायने नहीं रखते। मैं क्या करता, आप तो कंपनी को दिवालिया करके रिटायरमेंट ले चुके थे। मैं तो बर्बाद हो जाता ना, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था। चुप! पैसे तो सभी कमाते हैं, मगर पैसे कमाते वक्त जो अपनी इंसानियत को, अपने आदर्शों को नहीं भूलता, वो एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाता है, समझे? मगर
तुमने अपने लालच के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी एनर्जी ड्रिंक के बारे में सोचते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.